नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय कृषि एग्रीकल्चर के बारे में। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण हम लोग अध्ययन करेंगे वो कृषि का वर्गीकरण, फसल चक्र, फसलें कौन कौन सी हैं और इसके साथ ही जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे। ठीक है। आज जो प्रमुख रूप से हम देखेंगे वह देखेंगे कृषि और कृषि के प्रकारों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें विभिन्न फसलों को उगाना तथा पशुपालन दोनों सम्मिलित हैं। यानी कृषि में सिर्फ फसलों का उत्पादन करना ही नहीं बल्कि पशुपालन को भी सम्मिलित किया गया है। एक तथ्य के अनुसार विश्व की लगभग 50% आबादी देखेंगे कि कृषि संबंधित क्रियाओं से जुड़ी हुई है। और यदि बात भारत की जाए तो यहाँ की लगभग 2/3 आबादी कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं से जुड़ी हुई है या रोजगार पाती है। यानी हम कह सकते हैं सिर्फ ये नहीं कि किसान जो है वही कृषि संबंधी क्रियाओं से जुड़े हैं, नहीं। यानी किसान से हटके जो भूमिहीन है, जो खेती नहीं करते हैं, वे लोग भी उससे जुड़ी हुई क्रियाएं करते हैं। जैसे भूमिहीन श्रमिक खेतों में काम करते हैं श्रमिक के रूप में, है ना। ऐसे मान लीजिए कि ऐसी फसलें होती हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल हो सकती हैं। तो जो सूत काटने वाले एक कामगार हैं, जो लघु उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं, वो भी कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं कर रहे हैं। या पशुपालन से संबंधित दुग्ध व्यवसाय है, मांस व्यवसाय है। ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं, इन सबसे जुड़ी हुई क्रियाएं, जो लोग जुड़े हुए हैं, इस तरह का प्रतिशत आबादी देखें तो 2/3 लोग हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। कुछ आधारों पर देखें। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको थोड़ा समझते हैं। भौगोलिक दशाओं यानी किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, वहां की भूमि स्थलाकृति। उत्पाद की मांग यानी किसी स्थान विशेष में किस फसल की ज्यादा मांग है, क्या वो औद्योगिक क्षेत्र है, क्या वहां के लोग खान पान में किस खाद्यान्न की ज्यादा चॉइस रखते हैं, मांग रखते हैं, वहां की संस्कृति कैसी है। यानी उत्पाद की मांग किसी स्थान विशेष में किस प्रकार की है। श्रम यानी श्रमिक से संबंधित है, श्रम को ज्यादा महत्व देते हैं या तकनीकी को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला पॉइंट वही है कि और प्रौद्योगिकी स्तर। प्रौद्योगिकी स्तर का मतलब यह है कि हम परंपरागत तकनीकी से कृषि कर रहे हैं या उसमें कुछ तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। इस लेवल या इस स्तर के आधार पर कृषि को मुख्यतः 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि।
क्या है इसको समझेंगे। निर्वाह कृषि किसे कहेंगे? निर्वाह कृषि कृषि का वह प्राचीन रूप है जो जीवन यापन करने के उद्देश्य से की जाती थी, जिसमें सिर्फ हमारा उद्देश्य भरण पोषण करना ही होता था। इसको देखें, पुनः दो भागों में बांटा गया है। फिर निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः गहन निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि कहा जाता है इसको। क्या है गहन निर्वाह कृषि? यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, यानी कृषि योग्य भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक होती है और उस भूमि से उत्पादित खाद्यान्न से ही एक बड़ी जनसंख्या के वर्ग का भरण पोषण करना होता है। ऐसी स्थिति में उस भूमि पर गहन श्रम की आवश्यकता होती है और इसी के साथ साथ देखेंगे कृषि में परंपरागत तकनीकी के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या सिंचाई की व्यवस्था की जाती है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसमें गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र की बात करें, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश या पूर्वी एशिया के देश जो सघन जनसंख्या वाले देश हैं, जो मानसून से प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। यानी यहाँ पर भूमि कम है, जनसंख्या का दबाव अधिक है भूमि के ऊपर। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। क्या है आदिम निर्वाह कृषि? आदिम, आदिम का मतलब आदि, प्राचीन, तम निर्वाह कृषि के दो रूप हैं। देखेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? चलवासी पशुचारण यह देखेंगे उन क्षेत्रों में जहां कृषि करना संभव नहीं है, यानी विश्व की कुछ ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। मरुस्थल का विस्तार है, कुछ क्षेत्र पठारी है, पर्वतीय है, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं और ठंडे बर्फीले क्षेत्र हैं। वहां पर देखेंगे कि कृषि करना संभव ही नहीं है, तो वहां पर जीविका का जो आधार बनता है वो पशुपालन बनता है और वहां के जो निवासी हैं वो पशुओं के बेड़े पालते हैं, यानी अधिक संख्या में पशु पालते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भेड़, बकरियां, ऊंट, याक होते हैं और वह एक स्थान पे नहीं रहते, वे चारे की तलाश में यानी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि उससे यानी पशुओं का दूध बेचकर, मांस बेचकर या ऊन बेचकर, खाल बेचकर जो आय होती है उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये उनकी जीविका का आधार बनते हैं। यह प्राचीन रूप है जो आज भी उन क्षेत्रों में प्रचलित है जो कि जनजातियां करती हैं। अब दूसरा है स्थानांतरित कृषि। यह भी है, आज भी अपने अस्तित्व में है लेकिन पहले ज्यादा प्रचलन में थी। क्या है स्थानांतरित कृषि? इसको कर्तन एवं दहन कृषि, झूमिंग कृषि कई नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि कृषि का वह रूप है जिसमें वन भूमि को काट के साफ कर दिया जाता है, आग लगा करके जंगल झाड़ी को नष्ट करके कृषि योग्य भूमि में बदल दिया जाता है। वहां पर देखेंगे कि कृषि की जाती है कुछ समय तक के लिए, कुछ सालों तक के लिए कृषि की जाती है। जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है
वह स्थान छोड़ करके लोग वहां से चले जाते हैं और फिर किसी नए स्थान की जब तलाश उनकी पूरी हो जाती है तो वहां पर भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी वहां भी वन भूमि को साफ करके कृषि की जाती है। तो इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, यानी स्थान बदल के कृषि करना, कर्तन एवं दहन कृषि, झूमी कृषि, अलग अलग नाम है। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत में देखेंगे किन किन नामों से इसको जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग या झूम की कृषि कहा जाता है, जो असम है, मेघालय है ना, इन राज्यों में। नागालैंड है। देखेंगे कि मणिपुर में पाबलू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। इसी प्रकार विश्व में देखा जाए तो अमेरिका, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है ना, ब्राजील में रोका कहा जाता है ना। इस तरह से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इंडोनेशिया लादांग कहा जाता है। आप देखें आगे जो है वाणिज्यिक कृषि किसके कहेंगे। वाणिज्यिक कृषि यानी वह कृषि जो व्यापारिक लाभ लेने के उद्देश्य से की जाती है। ये जो हम कृषि का रूप देख रहे थे, ये भरण पोषण के लिए ही की जाने वाली कृषि थी। यहाँ पर बात कर रहे हैं वाणिज्यिक कृषि की। देखें थोड़ा सा, पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों से की जाने वाली कृषि है, यानी ऐसी कृषि जो व्यापारिक लाभ लेने के लिए की जाती है, जिसमें नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी नगदी फसल क्या होती है? ऐसी फसलें जिनको सीधे बाजार में बेच करके उसका मूल्य ले लिया जाता है, उसको नगदी फसल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म पे खेती की जाती है, यानी खेतों का एक बड़ा रूप होता है, बहुत बड़े भूखंड पे कृषि की जाती है और एक उद्योग की भांति की जाती है। इसमें देखेंगे कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए कृषि की जाती है, रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर यंत्रीकृत कृषि होती है। इसमें एक ही प्रकार की फसल बड़े भूभाग पर उगाई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर गन्ना बोया जाता है तो गन्ना बहुत बड़े भूभाग पे बोया जाएगा। इसी प्रकार चाय की खेती है, चाय की खेती की जाती है, बड़े बड़े फार्म पे की जाएगी। कपास की खेती है, जूट उगाया जाता है ना, केले की खेती की जाती है। तो ये सब नगदी फसलें कहलाती हैं, जैसे जूट, कपास, गन्ना, कहवा, है ना, चाय की खेती, रबड़ की खेती, नारियल की खेती आदि, यानी सीधे व्यापारिक लाभ लेने के उद्देश्य से की जाती है। तो उसको कहते हैं हम लोग वाणिज्यिक कृषि। और यह उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध का यह वाणिज्यिक कृषि का केंद्र है। यानी उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में देखेंगे कि इस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और यह कृषि अभी हम बताएं गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? मानसूनी प्रदेश जो भारत का जो क्षेत्र हमारा आता है, दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया के देश और आपका पूर्व एशिया के देश। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर देखेंगे इसका पार्ट 2, और जिसमें फसलों का वर्गीकरण हम बताएंगे आप लोगों को। फसलों का वर्गीकरण, सस्य प्रारूप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और ठीक है फिर तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें। ओके।